नाती थे वो सब जाते थे, कथा सुनने जाते थे। अच्छा, मैं कथा में पंडित जी कहा करते हैं कि भाई राम नाम करो, राम का नाम लो, उससे कल्याण हो जाएगा, तर जाओगे। तो अब जब वो बूढ़ा का अंत समय आया तो वो सब बच्चे आए थे कथा सुन के, तो बूढ़ा की सांसें चल रही थी। तो वो बच्चे कहने लगे कि दादी कथा में कह रहे थे महाराज कि राम राम करो। तो बुढ़िया कहती कि बेटा मुँह पे ना बोलो जाए रहो। दादी कहती कि भाई बेटा मुँह पे बोला ना जाए रहो। तो बच्चे कहते कि अरे दादी राम राम करो। तो बुढ़िया फिर बोलती कि बेटा मुँह पे बोला नहीं जा रहा। कहते अच्छा इतना तो बोल रही है और राम राम नहीं बोल रही। तो एक महाशय आए, उन्होंने शब्द ही उल्टा, प्रश्न ही उल्टा कर दिया। वो कहने लगे कि अच्छा दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती। अब प्रश्न ही उल्टा किया कि जैसे हम पूछेंगे क्या नहीं बोल सकती तो वो कहेगी कि हम राम राम नहीं बोल सकती। प्रश्न ही उल्टा कर दिया ना। तो उन्होंने पूछा कि बताओ दादी तुम क्या नहीं बोल सकती। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा जो तो बुलाना चाह रहा मैं वही नहीं बोल सकती, बाकी तो अब बताओ इतना सब बोल गई लेकिन राम राम नहीं बोली। तो ऐसी स्थिति होती है अंत में कि ये अगर तुम सोचो कि नहीं जीवन भर कुछ भी ऐश करो और सब कुछ करते रहो, अंत में राम राम कह के निकल लेंगे तो वो होने वाला नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, यानी जन्म जन्मांतर मुनि जतन करते हैं तब अंत में कहीं राम निकलता है कि नहीं? ऐसे नहीं निकलता है। जन्म जन्मांतर की साधना होती है तब अंत में राम नाम निकलता है। और फिर जब राम नाम निकलता है फिर क्या होता है? कहते कि अंत राम कही, फिर कहते आवत नहीं, फिर यहाँ वापस नहीं आते हैं। और ये भी एक अर्थ है कि अंत में राम मतलब अंत में राम निकलता भी नहीं। भले जन्म जन्म करते रहो लेकिन अंत में जरूरी नहीं कि राम नाम निकल जाओगे। पता नहीं क्या कौन सा दिमाग में क्या बैठ जाओगे। तो इसके लिए अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करने से सब होता है। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये बताओ कि ये ध्यान कैसे करते हैं, हमको तो कुछ आता नहीं। तब सर्वप्रथम बताते हैं कि सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कहते हैं 4 बातों का ध्यान करो। सबसे पहले आसन जीतो अपना। आसन यानी बैठने का, जैसे तुमको बैठना है वो अगर तुम 2-3 घंटे बैठोगे, 4 घंटे बैठोगे, 2 घंटे बैठोगे, अब जैसे आसन तुम्हारा सिद्ध हुआ तो फिर ध्यान लगेगा। अगर 15 मिनट बैठे और आसन सिद्ध नहीं है तो रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी। तो फिर जब शरीर में ही ध्यान रहेगा तो तुम्हारा ध्यान कहाँ से लगेगा? ध्यान लगेगा नहीं। तो सर्वप्रथम आसन जीतो। फिर दूसरे में क्या है कि जित श्वासो, यानी श्वास पर अपना काबू करें। श्वास पे काबू कैसे करें? कि प्राणायाम के द्वारा, पूरक कुंभक रेचक, ये प्राणायाम की विधि है। अब जैसे उसमें क्या होता है कि एक तरफ की नाक बंद करके एक उंगली से, और जैसे तुमने 2 मिनट के लिए खींचा तो जो भरने का अंदर कुंभक है वो 4 मिनट का होना चाहिए, और फिर छोड़ने रेचक वो फिर 2 मिनट का होना चाहिए। खींचने और छोड़ने का 2-2 मिनट का, भरने का 4 मिनट का। जैसे कोई मंत्र पढ़ते हो तो मंत्र में भी भर सकते हो। ये एक मंत्र पढ़ के खींचा, 2 मंत्र भी अंदर भरे के रखो। तो इस प्रकार पूरक विधि के द्वारा और फिर रेचक विधि के द्वारा प्राणायाम होता है। इससे क्या होता है? श्वास पर काबू होता है, क्योंकि श्वास का कनेक्शन मन से रहता है। कैसे? जैसे जब हम कभी क्रोधित होते हैं तो सांस बहुत तेज तेज चलती है। तो जब सांस पे काबू रहेगा तो फिर तुम्हारा ध्यान फिर लगेगा।
और तीसरी बात में जित संगो, यानी असंग रहना सीखो। कैसे असंग? यानी जरूरी नहीं कि हरदम किसी के साथ ही। देखो, एक होता है साथ, एक होता है संग। अब संसार में आए हो तो साथ तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन किसी का संग नहीं करना चाहिए। संग होता है मन का और साथ होता है शरीर का। जैसे एक नारियल होता है, नारियल एक कच्चा नारियल होता है। तो वो कच्चा नारियल होता है, वो अपने ऊपर के जो उसका कवर होता है उससे चिपका रहता है, तो वो कच्चा होता है। और एक वही नारियल जब वो पक जाता है तो अंदर से वो अलग, अपने को धीरे धीरे अलग कर लेता है। तो वो उसकी अवस्था असंग वाली हो जाती है, और जो चिपका हुआ है वो मतलब वो संग वाला हो जाता है कि संग है वो। तो इसी प्रकार संसार में रहो, सबके साथ व्यवहार करो, लेकिन किसी को अपने चित्त के अंदर मत बैठाओ। चित्त के अंदर भगवान को ही बैठाओ और बाकी संसार के साथ रहो और भगवान के संग रहो, इस प्रकार। और चौथी बातों में बताया है कि इंद्रियां, अपनी इंद्रियों पे संयम रखो। तो इंद्रियों में संयम रखोगे तो भी तुमको ध्यान विधि बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही अधिकतर, जब आंखों से कोई भी न देखने योग्य दृश्य देख लोगे तो वो अंदर जाके मन को खराब कर देता है, और कानों से सुन लोगे तो भी, तो ये इंद्रियां भी ये ऐसी होती हैं। तो इनके पे काबू रखो और जितना हो सके अच्छी से अच्छी वस्तुएं देखो, तभी मन शांत रहता है। तो अब यह सब बता के तब कहते हैं कि देखो परीक्षित, भगवान ने जीवन जीने के लिए इतना सब कुछ दे रखा है कि अब कोई कोई कहता है कि भाई राम राम करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा, राम राम जैसे जब तुम माँ के पेट में होते हो तब बताओ, तब क्या खाते हो? तब कौन तुमको बना के देता है? तब तो वही देता है ना, तब तो भगवान ही देता है, तब तो कोई बाहर से मटेरियल जाता नहीं है। तो जब कहते हैं कि सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जो सब प्रभु ने तुमको गर्भ में रक्षा किया है वही बाहर रक्षा करेगा, क्योंकि प्रकृति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है जीवन जीने के लिए। जैसे जो अगर तुमको कपड़े चाहिए, जैसे संत महात्मा बाहर रहते थे जो पहले जंगलों में, तो वो क्या कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन वहां सब वृक्षों की छाल पहनते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिवृतो सरितोपसुष्यन् बुद्धा गुहाकुंजितो बतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। कहते हैं कि चीराण किम पथि, क्या जब जंगल में रहोगे तो क्या ये जो वृक्ष हैं तुमको क्या कपड़े नहीं दे देंगे? चीराणे किम पति न संति दिशन्ति भिक्षा, और नैवांघ्रिपा, अंघ्रिपा कहते हैं वृक्ष को, क्या ये तुमको फल नहीं देंगे? जब जंगल में रहोगे तो फल भी ये तुमको प्रदान करेंगे। और क्या तुमको पीने के लिए जल नहीं मिलेगा? तो जितनी सरिताएं हैं सब पहाड़ से ही आती हैं, सब जंगल से ही आती हैं, पहाड़ से। और रहने के लिए तो कहते हैं रहने के लिए गुफा है, बढ़िया बढ़िया गुफा में रहो और वहीं पे भजन करो। अब इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम धन में मदांध लोगों के पीछे पीछे घूमते रहें कि बाबूजी थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो, तो क्या ये कोई तुमको पूरा नहीं करने वाले हैं। पूरा करने वाला वो ईश्वर ही है और उसकी शरण में जाना चाहिए। और आगे बताते हैं कि कौन से देवता की
किस कामना के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो बताते हैं कि अगर तुमको शक्ति चाहिए तो इंद्र, अगर इंद्रिया शक्ति चाहिए तो इंद्र की उपासना करो, और अगर तुमको धन चाहिए तो कुबेर की उपासना करो, और अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो अश्विनी कुमार हैं उनकी प्रार्थना करो, उनकी पूजा करो। इसी प्रकार और अगर कहते हैं अगर दाम्पत्य जीवन में शांति चाहते हो तो माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और अगर विद्या की कामना करते हो तो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामास्तु गिरिशम और दाम्पत्यार्थम चौमा सतीम। और कहते हैं अंत में कहते हैं अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए तो फिर बंसी वाले की उपासना करो। क्यों? कहते हैं कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहते हैं कि अकाम हो चाहे सकाम हो, यानी तुम्हारे अंदर कोई कामना हो या निष्काम हो, लेकिन वो सब परम पुरुष अगर भगवान की उपासना करोगे तो तुम्हारी जितने भी कामना होंगी वो सब पूर्ण कर देंगे वो। क्योंकि जो मूल है वो भगवान विष्णु ही हैं। जितने देवता हैं उनके जो मूल है वो भगवान विष्णु है। मूलम ही विष्णु देवानाम। कहते रहते कहाँ है कि यत्र धर्मा सनातना, जहाँ सनातन धर्म है वहीं पे भगवान का निवास रहता है। तो इस प्रकार बताते हैं। और अब आगे कहते हैं कि परीक्षित ये बताओ महाराज कि ये भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सर्वप्रथम हम उन भगवान की आराधना करते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य मुनि। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका स्मरण करने से, जिनका वंदन करने से, जिनका अर्चन करने से लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम, समस्त लोगों के, समस्त मनुष्यों के जितने भी कल्मष यानी पाप होते हैं सब विघ्नोति यानी धुल जाते हैं। हम उन प्रभु को नमस्कार कहते हैं। और कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी दानस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो। चाहे कोई कितना भी तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, दानस्वी हो जाए, लेकिन क्षेमम न बिंदन्ति, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। कब तक? जब तक कि भगवान अपने साधन को, अपने क्रिया को भगवान में समर्पण नहीं करता बिना अर्पण के। कैसे? जैसे देखो जो शून्य होता है उसमें 10 गुना बढ़ाने की शक्ति होती है। कब? जब वो किसी अंग के साथ मिलकर रहता है। तो अंग क्या है? अंग है भगवान की कृपा। तो जब आपकी साधना भगवान की कृपा के साथ जुड़कर मिलेगी, चलेगी, तब आप में बल रहेगा। तो अंग क्या है? अंग राम नाम का, राम नाम का अंग है और सब साधन है शून्य। ये जो हम साधन करते हैं सब मानो शून्य है, लेकिन इनका
इनका प्रभाव कब होएगा? जब ये अंक के साथ मिलकर रहेंगे। और राम नाम को अंक है, सब साधन है सुने, और अंक गए कछु हाथ ना, और अंक मिले 10 गुने। अगर भगवान की कृपा है, रूपी जो अंक है उसके साथ अगर शून्य रहेगा तब 10 गुना बढ़ा देगा। अगर अंक हट गया तो शून्य, फिर तो शून्य ही है। तो इस प्रकार कहते हैं कि परीक्षित, जो तुमने ये प्रश्न पूछा था कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई है, तो यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था। तो नारद जी ने जो पूछा था वो मैं आपको बताता हूँ। श्री राधे।